क्या आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में कुछ नेगेटिव रिटर्न्स वाले स्क्रिप्ट्स हैं? हाउ डू यू कैन गेट रिड ऑफ दोज नेगेटिव परफॉर्मर्स, और डू यू इवन नीड टू वरी अबाउट दोज नेगेटिव परफॉर्मिंग स्टॉक्स? This is what we are discussing in this video. Hello and welcome to this Scientific Investor Education webinar. We are talking about portfolio construction today. And one interesting aspect about, like, we have always, Vikas, been pro enough diversification. We don't like too concentrated, right. And we believe that that's been propagated in the name of focus and consistency, or conviction rather, that I know what I'm doing and I don't need diversification. But when we have diversification and you are talking about, let's say, 25, 30, 35 stocks in a, let's say, FlexiCap portfolio, one thing that happens over time and with market, that there are certain things that are working and there are certain things that are not working at stock level, right? Okay. And specifically जब mutual fund के आगे, if you talk about PMS or like a direct equity portfolio, then that information is more visible to clients, right? Correct. And then they start paying attention to this, which I have not seen in the mutual fund space, but definitely in a PMS or a direct equity portfolio space, that people start paying attention to that. And then one question emerges, like, can we have a portfolio of all winners and no loser? And मेरे को वो red नहीं अच्छा लगता है portfolio में, right? Correct. That this stock has lost 30%, 50% of from the purchasing price. And so, is there a way to build a portfolio? So we like portfolio approach and we understand the diversification required. Right. But is there a way to build a portfolio which is all green? तो इसके मैं पहले तो सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल दूंगा टेनिस वर्ल्ड से. अब वो जोकोविच का था कि नडाल का था, ये मुझे याद नहीं है, पर उसका विन रेट एक एक गेम में 52% ही है, 53 या ऐसा, लेकिन ही इज द चैंपियन, क्योंकि जब क्रूशियल पॉइंट पे वो कर लेता है, राइट? सेम वे अगर आप देखोगे, पीटर लिंच ने कहा था कि हिज हिट रेट इज 60%, एंड ही वाज 60%, मतलब उसके स्टॉक्स विनर्स हैं, 40% लूजर्स हैं. उसके बाद भी ही वाज द ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर एट दैट टाइम विद द लार्जेस्ट कॉर्पस. और शायद वॉरेन बफेट को पूरे उस पीरियड में जो 13 इयर्स वो था, 78 to 90 और 91 तक, तो उसमें उसने शायद वॉरेन बफेट को भी बीट किया. ठीक है, तो 60% इज क्रेजी, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट का ये सिचुएशन है. ठीक है, तो नॉर्मल तो 50 के आसपास ही रहता है. ओके, ठीक है. सो यू आर, आप तो इवेंचुअलिटी की बात करोगे कि वो इट विल नॉट वर्क आउट थ्रू आउट द होल्डिंग पीरियड, बट इससे भी और स्ट्रिंजेंट है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में जब तक लाल नहीं दिखना चाहिए, हरा हरा ही रहना चाहिए. So how do I continue holding on to that? What is the mindset that is required? कि भाई है वो, it is down, but then why don't you just sell it? Yes. Get rid of it. Yes, get rid of. अच्छा नहीं लग रहा है, लाल लाल दिख रहा है, निकाल दो. और वैसे ही पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे भी जब जैसे ही माइनस दिखता है, लोगों को लगता है एग्जिट ही कर लो ये फंड को या ये स्ट्रेटेजी को. करेक्ट, राइट? ये भी देखा है. तो ऑब्वियसली, मतलब अच्छी बात है, ऐसे लोग रहेंगे तभी तो हम अल्फा बना पाएंगे. तो जो तो ये हमने पहले भी बात किया है. तो हाउ डू यू नो, ऑन व्हाट बेसिस? तो उसके लिए आपको ये ध्यान में ऑलवेज रखना है कि कंपनी अगर लिस्टेड नहीं होती और आप शेयर होल्डर होते तो क्या होता. तो कंपनी इज नॉट लिस्टेड, यू आर शेयर होल्डर, तो क्या हो रहा है? तो आप अनलिस्टेड कंपनी में सिर्फ एनुअल बैलेंस शीट देखोगे, लास्ट ईयर से रेवेन्यू मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, लास्ट ईयर से प्रॉफिट्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कैश फ्लो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, नेटवर्थ बढ़ा है, राइट, एसेट्स बढ़े हैं, यही देखोगे. तो अगर वो रीजनेबल पेस से ग्रो हो रहे हैं तो आप खुश हो और आप बोल रहे हो भाई मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है. अब जब लिस्टेड में आ जाते हैं हम, स्टॉक प्राइस पे ध्यान देने लगते हैं, एंड दैट इज द फ्लॉ. इफ यू कीप वॉचिंग द स्टॉक प्राइस, देन समटाइम्स इट इज अप, समटाइम इट इज डाउन, एंड इनिशियली तो आपको एक्सपेक्ट ही करना है कि डाउन रहेगा. इसलिए 3 year 5 year की बात करते हैं कि भाई जो भी इलॉजिकल चीज मिस्टर मार्केट करते हैं, ऑल दैट इज reduced as you go to longer periods of time. So जैसे ग्राहम ने कहा है, वॉरेन बफेट्स गुरु, that market is a voting machine in the short term
and a weighing machine in the long term. So weighing machine यानी it is anchored to the revenues, profits, etc. in the long term, while in the short term it can be anywhere else. ठीक है? Yes, so effectively, it has to be, kept in mind. जैसे आपका जो भी investment strategy है और उसके हिसाब से आपने कुछ stocks लिए हैं, परचेज किया, एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो वो what was that rational to buy it at the first place, and then when it goes through the market, Mr. Market के जो various mood swings हैं, तो how do you continue to hold, right? Exactly. So this I think that brings us to the concept of, at least in our scheme of things in the scientific investing approach, that we are focusing on the discount to intrinsic value. कोई भी asset आप खरीद रहे हो और कोई भी stock खरीद रहे हो, तो that should be bought at a discount, and that builds into the return expectation from that instrument. Now the obvious question is, like very logical question is, that if I had bought it at a discount and it has fallen, so has it become more cheaper if the fundamentals have, let's say, not deteriorated to that extent, right? Sometimes fundamentals भी deteriorate होते हैं और price भी गिरता है, और ये मैच करना पड़ेगा कि price ज़्यादा गिरा है या गिरी है, right? And I think that is what helps, in terms of keeping, once you have those analytical approach to evaluate that what is the price action and the fundamental changes and the intrinsic value chain of that stock or that asset, or even whatever commodity or whatever you are buying, then that will help you kind of staying put or staying holding on to that. And there is no magic trick, I think, that you can, unless you want to sell and then it won't show up from tomorrow in your report. तो वो एक solution है which is not the best solution. देखो, और ये जो अगर किसी ने stop loss सुना है, that applies to traders, not to long term investors. Okay? वो stop loss और इसका कोई connection नहीं है. हमें बेचना है, loss पे भी बेचना पड़ेगा. अगर जो भी whatever assumptions were there to calculate the intrinsic value and do discount to intrinsic value, and let's say there is a new regulation from government which is going to change the future revenues and profits, and so it is now overvalued after the fall in price. तो आपको बेचना है, और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है. कई चीजें हो सकती हैं. तो जब आप ये जो कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन जो शुरू में बात किया, लोग 15-20% या 30% एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, उसमें ऑलवेज ये रिस्क रहता है कि भाई कंपटीशन आ गया, रेगुलेशन बदल गया, कोई इंपोर्ट्स आ गए, लोगों को नीड ही नहीं रही उस चीज की. अब दे वर ऑल्टरनेट प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी. तो वो ये सब रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. अगेन, जब हम डाइवर्सिफिकेशन बोल रहे हैं, इट्स लाइक 20-25 stocks, which actually is a very focused portfolio, but it is not stupid portfolio, as in के 15%, 25% एक स्टॉक में लगा है. It is not a stupid portfolio. Okay. Great. So thank you so much for tuning in, and continue to follow us so that you keep getting updates from our side.